जय गुरुदेव। योग साधना के लिए वैराग्य की आवश्यकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वैराग्य के बिना योग साधन अथवा किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक उपाय का कोई अर्थ नहीं है। जीव के मन की गांठ जगत से ऐसी बंध गई है कि खुलने में ही नहीं आती है। वह सारा समय जगत के लिए ही सोचता रहता है। धन कैसे कमाना, परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखना, शरीर के प्रति आसक्त रहना, जगत में यश कमाना इत्यादि। अपने वास्तविक स्वरूप तथा ईश्वर के बारे में विचार करने तथा उसके लिए प्रयत्न करने का ना तो उसके पास समय ही होता है और ना ही वैसी वृत्ति ही। योग जगत को नहीं, जगत में आसक्ति को दुख का कारण मानता है। यह प्रश्न नहीं कि जगत सत्य है अथवा मिथ्या। प्रश्न यह है कि जीव जगत के प्रति आसक्त है या नहीं। जीव में यह आसक्ति जगत में सुख की भ्रांति का कारण है। योग दर्शन में कहा गया है, दुख में सुख की कल्पना, अनित्य में नित्य की कल्पना, अपवित्र में पवित्र की कल्पना, यही तो अविद्या है। तथा इसी कारण जीव में जगत के प्रति आसक्ति है। आसक्ति निवृत्ति अथवा अविद्या निवृत्ति एक ही बात है, क्योंकि एक के बिना दूसरी संभव नहीं। जब तक मन विषयों से उपरामता ग्रहण ना कर ले, तब तक सारी योग साधना निरर्थक हो जाती है। वैराग्य के बौद्धिक तथा मानसिक दो स्तर हैं। प्राय मनुष्यों में बौद्धिक वैराग्य ही देखने को मिलता है। मानसिक धरातल पर वे उसे उतार पाने में अक्षम होते हैं। किंतु केवल बौद्धिक वैराग्य का योग दर्शन वैराग्य नहीं मानता। देखे तथा सुने हुए विषयों के प्रति चित्त को इच्छा रहित तथा मन को काबू में करके रखने का नाम ही वैराग्य है। यदि बुद्धि में वैराग्य हुआ किंतु मन वश में ना हुआ तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य मन की उपरामता का नाम है। उससे पहले बुद्धि में तो वैराग्य होता ही है। योग दर्शन में वैराग्य तथा पर वैराग्य दो स्तर कहे गए हैं। वैराग्य बढ़ने के साथ साथ साधन भी आगे बढ़ता है। साधन बढ़ने से वैराग्य का स्तर भी बढ़ता जाता है। वैराग्य चित्त की अस्वाभाविक अवस्था है, जिसमें मन को वश में करके रखना पड़ता है। उसे संयम की स्थिति भी कहा जाता है। पर वैराग्य स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें मन स्वभावता ही वशीभूत हो जाता है। पर वैराग्य की अवस्था तब उदय होती है जब चित्त में जड़ तथा चेतन का एक साथ पृथकत्व अनुभव होता है। जब जहाँ एक और जड़त्व की निरर्थकता प्रकट हो जाती है, वहीं इस अनुभव से उदित ज्ञान के प्रति भी वैराग्य हो जाता है। साधन की प्रारंभिक अवस्था में वैराग्य का महत्व साधन से भी अधिक होता है। वैराग्य ही साधन पर आरूढ़ होने के लिए सीढ़ी है। वैराग्य के बिना साधन का महत्व स्थापित ही नहीं होता, किंतु साधन करने की अपेक्षा वैराग्य प्राप्ति कहीं अधिक दुष्कर होती है। सर्वप्रथम साधक की साधना का लक्ष्य वैराग्य प्राप्ति ही होना चाहिए। जब तक मन में से जगत नहीं निकल जाएगा, ईश्वर प्रकट कैसे होगा। वास्तव में तो ईश्वर को प्राप्त करना ही नहीं है, वह पहले से ही अंतर में रोम रोम में समाया है।
किंतु वैराग्य के अभाव में अनुभव गम्य नहीं होता। साधन का मूल उद्देश्य केवल पर वैराग्य की अवस्था प्राप्त करना है। वैराग्य प्राप्ति निमित्त साधक कर्तव्य बुद्धि से कर्म योग का अभ्यास, जगत के विषयों में दुख की भावना, ईश्वर के प्रति प्रेम का आश्रय ग्रहण कर सकता है। वृत्तियों का स्वरूप। चैतन्य शक्ति की स्पंदनशीलता के कारण चित्त में वृत्ति प्रवाह तो चलता ही रहता है, किंतु जगत की किसी घटना के समक्ष आ जाने पर अथवा पूर्व अनुभूत विषय के संस्कारों के स्मृति में परिणित होने पर स्पंदनशीलता में जो आंदोलन पैदा हो जाता है तथा चित्त में एक प्रकार का उबाल सा आ जाता है, वही यहाँ पर वृत्ति से अभीष्ट है। यह उबाल अनेकानेक प्रकार से चित्त को आंदोलित कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, स्वार्थ इत्यादि कई प्रकार की वृत्तियां उठ खड़ी होती हैं, जो चित्त चंचलता का कारण बनती हैं। इन असंख्य वृत्तियों को 5 वर्गों में बांट दिया गया है तथा प्रत्येक वर्ग का एक ही कारण होता है, जो उन विभिन्न वृत्तियों की मूल वृत्ति कहा जाता है। जैसे पहला, प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आने वाले वर्ग की सभी वृत्तियों में या तो विषय समक्ष प्रत्यक्ष होना चाहिए या कोई अन्य प्रत्यक्ष विषय जिससे उस विषय का अनुमान हो सके, या पूर्व अनुभूत विषयों की प्रमाणिकता होनी चाहिए। इस एक कारण के कारण चित्त में जितनी भी वृत्तियां उदय होंगी वह प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत मानी जाएंगी। ध्यान रहे कि इस वृत्ति के अंतर्गत प्राप्त होने वाला ज्ञान सही होना चाहिए। यदि घोड़ा दिखाई दे तो वह घोड़ा ही होना चाहिए, अर्थात इस वृत्ति का आधार प्रमाणिक ज्ञान है। दूसरा, अब यह भी हो सकता है कि जीव को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह ठीक अथवा प्रमाणिक ना हो। समक्ष कोई दूसरा विषय हो तथा वह किसी अन्य विषय की भ्रांति में हो। दूर से देखने पर घोड़े को गधा समझ रहा हो, किंतु अप्रमाणिक ज्ञान होने पर भी चित्त तो प्रभावित हो ही जाता है तथा वृत्ति उदय हो जाती है। ऐसे गलत ज्ञान के कारण उदय होने वाली सभी वृत्तियों को विपर्य वर्ग के अंदर रखा जाता है। तीसरा, अब यदि ऐसा हो कि विषय अथवा पदार्थ कोई हो ही नहीं, कोरी कल्पना ही हो तथा भ्रांतिवश किसी वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ इत्यादि की भावना कर बैठे तो भी उसका चित्त प्रभावित हो ही जाता है तथा अनेक प्रकार की भ्रांत वृत्तियां चित्त में तरंगित हो सकती हैं। ऐसी काल्पनिक धारणाओं पर आधारित सभी प्रकार की वृत्तियों को विकल्प वर्ग के अंतर गिना जाता है। उक्त प्रमाण, विपर्य तथा विकल्प रूपी वृत्ति वर्ग के लिए जगत दृश्यमान या समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। निद्रा की अवस्था में जब जगत सामने से हट जाता है तो यह वृत्ति वर्ग संभव नहीं है, क्योंकि या तो किसी वस्तु विशेष को देखकर प्रमाणिक अथवा अप्रमाणिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अथवा काल्पनिक। इसलिए योग साधन में एकांत का महत्व है, क्योंकि तब जागृत अवस्था में भी यथासंभव जगत को सामने से हटा दिया जाता है, जिससे उक्त तीनों प्रकार की वृत्तियों के उदय की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रमाणिक, विपरीत अथवा काल्पनिक ज्ञान
एक समान होने पर भी वृत्ति की तीव्रता में अंतर हो सकता है। अर्थात शत्रु को देखकर किसी को इतना क्रोध आ जाता है कि वह बावला हो जाता है, तो किसी को बहुत कम क्रोध आता है। किसी का क्रोध केवल हृदय स्पर्श ही करता है। ऐसा विभिन्न व्यक्तियों की आंतरिक चित्त स्थिति की भिन्न भिन्न अवस्था के कारण होता है। ज्ञान का प्रभाव चित्त में किस मात्रा में ग्रहण किया जाता है, इसका आधार तो चित्त स्थिति ही है। जिसमें क्रोध के संस्कार अधिक होंगे अथवा क्रोध उदार होगा, उसे क्रोध आएगा भी अधिक। अर्थात उस समय उसकी ग्रहण शक्ति तीव्र थी। यही कारण है कि किसी बात पर कभी क्रोध आता है तो कभी नहीं। बाह्य जगत के विषयों का ज्ञान आंतरिक वासना को उभारने का माध्यम है। चौथा वृत्ति वर्ग निद्रा है, जिसमें केवल एक निद्रा वृत्ति ही है। वेदांत में तो इसे आत्मा की एक अवस्था मानना है, क्योंकि वहाँ आत्मा को ही विषय करके सब विचार किया गया है। किंतु योग मार्ग में विषय का आधार ही चित्त तथा उसमें उदय होने वाली वृत्तियां हैं। अतः निद्रा को यहाँ चित्त की वृत्ति मानना स्वाभाविक ही है। वृत्ति के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहला, चेतन शक्ति का चित्त के साथ संयोग। दूसरा, चित्त का कार्यशील होना। तीसरा, कोई विषय अनुभव अथवा परिस्थिति अभिमुख होना। शक्ति संयोग के बिना चित्त कार्यशील नहीं हो सकता तथा कार्यशील हुए बिना किसी विषय को लक्ष्य नहीं कर सकता। यदि किसी विषय का ज्ञान हो रहा है तो इसका अर्थ ही यही है कि विषय भी था, चित्त भी कार्यशील था तथा शक्ति का संयोग भी था। जब यह सब था तो आत्मस्थिति नहीं थी। जो आत्मस्थिति में बाधक हो उसे हटाने का प्रयत्न ही साधन है। इसलिए योग में निद्रा वृत्ति निरोध को भी सम्मिलित किया गया है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब निद्रा में जगत सामने से विलीन हो जाता है तो कौन सा विषय अभिमुख रह जाता है तथा विषय के अभाव में चित्त भी कार्यशील कैसे हो सकता है। इसका उत्तर यही है कि जगत का अभाव ही सम्मुख रह जाता है। चित्त अपने स्वभाव के कारण ही वह जिस अवस्था में रहता है उसके संस्कार संचय कर लेता है। अभाव विषय पर लक्ष्य की हुई वृत्ति के संस्कार संचित करता है। संस्कारों के कारण ही चित्त में स्मृति उदय होती है, जो निद्रा के समय के अनुभव का ज्ञान कराती है। भाव यह है कि निद्रा में अभाव का विषय भी था, उसको लक्ष्य करके वृत्ति भी थी। उस विषय का ज्ञान भी संचित हो रहा था, चित्त भी कार्यशील था। निश्चय ही यह स्थिति आत्म स्थिति से भिन्न है, जिसका साधन समय योग निरोध का आदेश देता है। पांचवा, अब रही बात स्मृति वर्ग की। यह शुद्ध आंतरिक प्रक्रिया है, जिसका बाह्य जगत विषयों से सीधा संबंध नहीं है। यद्यपि बाह्य विषय भी स्मृति को उभारने में योगदान दे सकते हैं, किंतु मुख्य आधार संस्कार ही होते हैं। पूर्व में अनुभूत संस्कार ही उभर कर चित्त में स्मृति वृत्ति पैदा करते हैं। यह वृत्ति भयानकतम है, सबसे अधिक दुखदाई है। एक ही संस्कार बार बार उदय होकर स्मृति पैदा कर सकता है तथा चित्त की अनेक वृत्तियों से परेशान कर सकता है। वृत्ति एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जो संस्कारों को उभार कर
मानसिक संकल्प के रूप में परिणित कर इंद्रियों के माध्यम से अस्वाभाविक कर्मों की प्रेरणा देती है। वृत्तियां ही विकार उत्पन्न कर चित्त विक्षेप का कारण हैं। वृत्तियों को अस्वाभाविक से सहज स्वाभाविक करना जीव के अध्यात्म कल्याण के लिए आवश्यक है। उसी के लिए योग मार्ग का विधान है। जय गुरुदेव।